नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। उन्होंने CRIF के तहत 350 करोड़ रुपए मंजूर करने के लिए केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ये धनराशि प्रदेश में सड़क संपर्क में सुधार और राज्य की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। लोक निर्माण मंत्री ने भूभुजोत में सुरंग के साथ घटासनी शीला बधानी भूभुजोत कुल्लू तक एक वैकल्पिक सड़क बनाने और भारत सेतु परियोजना के तहत कांगड़ा व हमीरपुर जिलों को जोड़ने वाले बसंती पतन व खीरी के बीच ब्यास नदी पर 125 करोड़ 57 लाख रुपए के डबल लेन पुल के निर्माण को स्वीकृति देने का आग्रह किया। नितिन गडकरी ने राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने ऊना जिले के रामपुर में राज्य अनुसूचित जाति आयोग के कार्यालय का आज उद्घाटन किया। इस अवसर पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आयोग का कार्यालय खुलने से वंचितों की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। अग्निहोत्री ने प्रदेश में नियोजित विकास पर बल देते हुए कहा कि ऊना, हमीरपुर और बद्दी को नगर निगम बनाया जा रहा है, जिससे इन क्षेत्रों में विकास की गति और तेज होगी। उप मुख्यमंत्री ने ऊना जिले में अवैध खनन, चिट्टा और पेड़ कटान पर पूरी तरह रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार युवा हितैषी है और विभिन्न पदों के लंबित परीक्षा परिणाम 1 महीने के भीतर घोषित कर दिए जाएंगे। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नायक ने कहा है कि राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा विकसित की जा रही 800 मेगावाट क्षमता की पार्वती जल विद्युत परियोजना के दूसरे चरण का कार्य मार्च 2025 में पूरा कर लिया जाएगा। संसद में राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी के सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस परियोजना में आंशिक रूप से विद्युत उत्पादन सितंबर 2018 से शुरू हो गया है और अब तक परियोजना से 1129 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन किया जा चुका है। इस बीच सांसद इंदु गोस्वामी के एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण व वन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने बताया कि हिमाचल सरकार द्वारा प्रदान की गई वार्षिक योजना के तहत केंद्र सरकार ने सिरमौर जिला में स्थानीय नागरिकों को हाथियों के उपद्रव से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के दौरान 19,61,000 रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सुक्खू सरकार प्रदेश के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है, इसलिए विधानसभा का सत्र महज 4 दिन का रखा है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समय बढ़ाए जाने की सरकार से मांग की है, ताकि इसमें जनता से जुड़े मुद्दों पर बात हो सके। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री की व्यस्तताओं के कारण और सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए विधानसभा सत्र आयोजित करना निंदनीय है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में सरकार की नाकामियों की वजह से मुद्दों की भरमार है और हर वर्ग सरकार की झूठी गारंटियों के कारण ठगा महसूस कर रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि केंद्र सरकार ने ऊना जिला में प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी मंदिर को प्रसाद योजना के तहत धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए चुना है। लोकसभा में सांसद राजीव भारद्वाज के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि योजना के तहत मां चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतर ढांचा विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस धार्मिक स्थल के संपूर्ण विकास के लिए राज्य सरकार ने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय को अभी तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नहीं सौंपी है। राजीव भारद्वाज के एक अन्य सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि युवा सहकार योजना के तहत हिमाचल प्रदेश की किसी भी सहकारी समिति का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मंडी जिला में इस वित्त वर्ष में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के माध्यम से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर 182 करोड़ 59 लाख 48,400 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विधायक व जिला कल्याण समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने आज मंडी में आयोजित समिति की वार्षिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में इस वर्ष तीसरी तिमाही तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 4,754 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।